गांव के किनारे एक पुराना रास्ता था जिसके अंत में एक छोटा सा मंदिर था। न बहुत बड़ा न प्रसिद्ध, बस एक दिया, एक घंटी और कुछ टूटे हुए पत्थर। उसी मंदिर के पास माधव रहता था, जो न बड़ा आदमी था, न उसके पास जमीन, न दुकान, न कोई पहचान। उसकी पहचान सिर्फ मेहनत थी। वो रोज अंधेरे में उठता जब पूरा गांव सो रहा होता, काम की तलाश में निकल पड़ता। कभी ईंटें उठाता, कभी खेत में मजदूरी करता, कभी दुकान के बाहर खड़ा रहता कि शायद आज काम मिल जाए। उसके हाथ खुरदुरे हो चुके थे, पीठ झुकने लगी थी, पर आंखों में हार नहीं थी। कई बार पूरा दिन बीत जाता और काम नहीं मिलता। तब वो खाली हाथ लौटता, माँ का चेहरा देखता और चुपचाप पानी पीकर सो जाता। वो रोता नहीं था, बस अंदर ही अंदर टूटता था। काम से लौटकर वो रोज मंदिर जाता, दिए के सामने बैठकर कुछ नहीं मांगता, बस कहता, हे भगवान, आज भी मैंने कोशिश की। न शिकायत, न गुस्सा, न सवाल, लेकिन मन में धीरे धीरे एक बात बढ़ रही थी कि इतना परिश्रम करने पर भी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। उस दिन बारिश बहुत तेज थी, पूरे दिन काम नहीं मिला, कपड़े भीग चुके थे, पेट खाली और मन भारी था। वो मंदिर के बाहर बैठ गया। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं में मिल गईं और पहली बार उसने टूट कर पूछा, हे भगवान, मैं रोज मेहनत करता हूँ, फिर भी आप इतनी देर क्यों करते हैं? मंदिर में सन्नाटा था, कोई घंटी नहीं बजी, कोई चमत्कार नहीं हुआ। उसे लगा शायद भगवान भी नहीं सुनते, लेकिन तभी दिया तेज जल उठा, हवा रुक गई, बारिश थम गई और एक शांत आवाज गूंजी, मैं देर नहीं करता माधव, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं, तैयार करने में समय लेता हूँ। अगर मैं जल्दी दे देता तो तुम उसकी कीमत नहीं समझते। बिना परिश्रम फल देता तो तुम्हारा विश्वास कमजोर हो जाता। मैं पहले तुम्हें मजबूत बनाता हूँ ताकि जब फल मिले तो तुम उसे संभाल सको। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे, दर्द के नहीं, समझ के। अगली सुबह वो फिर जल्दी उठा, वही कपड़े, वही रास्ता, वही मेहनत, लेकिन आज उसकी चाल विश्वास से भरी थी। उसे छोटा सा पर ईमानदार काम मिला। उसने मन लगाकर काम किया। दिन बीतते गए, मेहनत दिखने लगी। लोग कहने लगे कि ये लड़का काम से नहीं भागता। एक दिन उसे स्थायी काम मिला, थोड़े पैसे पर सम्मान के साथ। उसने पहली कमाई माँ के हाथ में रखी और मंदिर में दिया जलाया। माधव अब भी मंदिर जाता था, लेकिन अब उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। अब वो कहता था, हे भगवान, धन्यवाद कि आपने देर की, क्योंकि वो समझ गया था कि भगवान की देर सजा नहीं, साधना होती है। परिश्रम बिना फल नहीं जाता, विश्वास बिना जवाब नहीं रहता, और भगवान कभी देर नहीं करते। वो बस हमें उस लायक बनाते हैं जो हम मांगते हैं, क्योंकि भगवान देर इसलिए नहीं करते कि उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें हमारा भविष्य दिखाई देता है।